हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। तो प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग का सेकंड राउंड भी आज कंप्लीट हो जाएगा। और अब हम बात करने आए हैं बीएससी नर्सिंग के मोपअप राउंड की, कि भाई अगला तीसरा राउंड जो है, जिसको आप मोपअप राउंड कहते हैं, वो कब और कैसे शुरू होगा। और दूसरी बड़ी बात यह है कि जिन बच्चों के 90 से भी कम नंबर है या 100 से कम नंबर है और जिनको अभी तक कॉलेज मिला नहीं है, उन बच्चों को कैसे मिलेगा कॉलेज। जो नॉट क्वालिफाई कैंडिडेट है, उनको कैसे मिलेगा कॉलेज, मैं इस पे ही बात करने आया हूं। एक तो बच्चों, मैं आपके लिए एक एबीवीएमयू के अंदर एक अभियान चलाने वाला हूं। और हमने जब जब भी बच्चों एबीवीएमयू के सामने हमारी बातें रखी है, अभियान चलाया है, मुहिम चलाया है, हमें सफलता मिली है। तो मैं वो लास्ट में बताऊंगा कि हमारा जो आज का मुहिम है, अभियान है, वो क्या होने वाला है। लेकिन पहले आप जान लीजिए कि अब आगे होने क्या वाला है। मेरे दोस्तों, आप सबको पता होगा कि अब आगे शुरू होने वाला है मोपअप राउंड, क्योंकि आज बेटा सेकेंड राउंड की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट है। सेकेंड राउंड काउंसलिंग तो आज पूरी हो जाएगी। अब इसके बाद आपका स्टार्ट होगा मोपअप राउंड। लेकिन जानते हो, मोपअप राउंड से पहले एक चीज और होगी। क्या होगा? कॉलेज रिजाइन होगा। जिन भी बच्चों को कॉलेज रिजाइन करना है, सबसे पहले तो कॉलेज का होगा रेजिग्नेशन, यानी कॉलेज होगा रिजाइन। रिजाइन कब से कब तक होगा? जिनको भी कॉलेज छोड़ना है, वो छोड़ पाएंगे 31 जुलाई से 5 अगस्त। 31 जुलाई से लेकर के और 5 अगस्त तक तो कॉलेज का रेजिग्नेशन चलेगा। अब जितने भी बच्चे कॉलेज को रिजाइन कर देंगे, रिजाइन करने के बाद सीट मैट्रिक्स आएगा, खाली सीटों का विवरण आएगा। और उन खाली सीटों के लिए मोपअप राउंड यानी थर्ड राउंड की काउंसलिंग होगी, है ना। और थर्ड राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट कब होगी, वो भी आप देख सकते हो, है ना। थर्ड राउंड की जो काउंसलिंग है, वो शुरू होगी आपकी 7 अगस्त को। कब स्टार्ट होगी बच्चों? 7 अगस्त को स्टार्ट होगी और 12 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी। 7 अगस्त से 12 अगस्त तक चॉइस फिलिंग होगी भाई साहब। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल जी। तो ये मोपअप राउंड की जो चॉइस फिलिंग है, वो आपकी 7 अगस्त से 12 अगस्त तक आपकी चॉइस फिलिंग होगी थर्ड राउंड के लिए। ओके, थर्ड राउंड काउंसलिंग जब कंप्लीट हो जाएगी, तो इसके बाद स्टार्ट होगी फोर्थ राउंड की काउंसलिंग, जिसे बोलेंगे स्ट्रे वैकेंसी राउंड फेस्ट। और मुझे ऐसा लगता है कि इसके बाद एक और मोपअप राउंड होगा, जो कि ऑफलाइन होगा। कॉलेज परिसर के अंदर ही आपको यूनिवर्सिटी एबीवीएमयू बुलाया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी 3 और काउंसलिंग होना बाकी है। मोपअप राउंड होगा। मोपअप राउंड के बाद में बच्चों, मोपअप राउंड हो सकता है ये फर्स्ट और इसके बाद मोपअप राउंड सेकंड हो सकता है, या ऐसा भी हो सकता है कि मोपअप राउंड के बाद स्ट्रे वैकेंसी राउंड फर्स्ट और स्ट्रे वैकेंसी राउंड सेकंड होगा। कुल मिलाकर के 3 काउंसलिंग और होगी। जो भी बोलो आप, नाम चाहे कुछ भी हो, उससे क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक। अब बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि सीटें बहुत बड़ी संख्या में खाली है, यह हकीकत है। और अभी रेजिग्नेशन चलेगा और बड़ी संख्या में बच्चे कॉलेज छोड़ेंगे, आप देख लेना। क्योंकि ऐसे अनगिनत बच्चे हैं जिनको गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, प्राइवेट लेना ही नहीं था। कुछ बच्चों ने प्राइवेट ज्वाइन कर लिया, अब वो सोच रहे हैं कि नहीं, हम तो गवर्नमेंट के लिए दोबारा तैयारी करेंगे। ऐसे कम से कम 1000 से 2000 बच्चे तो विजय एजुकेशन ऐप के अंदर जुड़ चुके हैं 2025 वाले अटल बैच में, और वो तैयारी शुरू कर चुके हैं। तो सभी बच्चों का अपना अपना अलग सोचना है। अगर बेटा आपका सपना है गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेने का, और आपके नंबर 100 से कम है या 120 से कम है, तब तो आपको 2025 के लिए आज से ही तैयारी में लग जाना है। लेकिन अगर आपका सपना है मुझे तो बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल जाए, मैं तो बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूँ, ठीक ठाक अच्छा कॉलेज मिल जाए, तो मैं आपको कहूंगा आप इंतजार कीजिए। ठीक है ना। क्योंकि अगर आपके 90 से भी कम नंबर है और अगर आप क्वालिफाई हैं, देखो लगभग जिनके 70 से ऊपर नंबर है, वो लगभग सारे बच्चे क्वालिफाई है। तो अगर मैं जनरली बोलूं, तो 70 से लेकर के
और 90 के बीच जिनके भी नंबर हैं, अगर ये बच्चे व्यवस्थित काउंसलिंग कराते हैं, सही ढंग से चॉइस फिलिंग करते हैं, तो मोपअप राउंड के अंदर इनको कॉलेज मिलना तय है। लेकिन मोपअप राउंड में होता यह है बच्चों कि टॉप के कॉलेजों में सीटें खाली हो जाती है रिजाइन की वजह से। जो टॉप के प्राइवेट कॉलेज बेटा 120 नंबर पे मिलते हैं, 130 पे मिलते हैं, वो टॉप के प्राइवेट कॉलेज आपको 90 नंबर पे और 80 नंबर पे इस बार मिलेंगे इस मोपअप राउंड में। ये बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता। इसलिए आपको कहना चाहता हूं, जैसे ही मोपअप राउंड की काउंसलिंग स्टार्ट हो, तो आप चॉइस फिलिंग करते समय थोड़ा सा ध्यान रखना। अगर आप पहले से काउंसलिंग करवा चुके हैं और आपको कॉलेज नहीं मिला है, तो अब पुराने वाली चॉइस को हटा देना। आप दोबारा एडिट करके व्यवस्थित नई चॉइस आपको फिल करनी है ना? तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कौन से कॉलेज भरने हैं। टॉप प्राइवेट कॉलेज, टॉप प्राइवेट कॉलेज चॉइस के अंदर ऊपर भरने हैं। कम से कम टॉप प्राइवेट कॉलेज में 10 कॉलेज आप भर दीजिए। फिर आपको भरने हैं मीडियम प्राइवेट कॉलेज। ये पूरी लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, चिंता ना करें। मीडियम प्राइवेट कॉलेज आप 20 भर दें, ठीक है ना? अब बच्चों देखो, कम से कम हर एक बच्चे को 30 से लेकर के 50 कॉलेज तो मिनिमम भरने हैं। अगर आप कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं, कॉलेज लेना चाहते हैं, तो आपके चॉइस में कॉलेज कितने होने चाहिए बेटा? 30 से लेकर 50। अब अगर आपके नंबर 70 से 90 के बीच है, 70 से 100 के बीच है, 70 से 110 के बीच है, तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक काम और करना है। आपको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं भरना है, ध्यान रखना। बच्चे गलती यही तो करते हैं कि वो टॉप पे 15-20 गवर्नमेंट कॉलेज भर देते हैं, नंबर आए हुए हैं 80। बेटा हमें ही पता है कि वो मिलेगा नहीं गवर्नमेंट, तो अपने को चॉइस खराब नहीं करनी। फिर क्या होता है पता है? अगर मान लो आपने 20 गवर्नमेंट भर दिए 1 से लेकर के 20 तक, अब आप प्राइवेट भरना शुरू करोगे तो वो आपकी चॉइस 21वीं मानी जाएगी। अब एक बच्चा 21 नंबर पे प्राइवेट भरेगा, एक बच्चा टॉप से प्राइवेट शुरू कर रहा है, तो बताओ किसे पहले मिलेगा? जिसने 1 नंबर पे भरा है उसी को तो मिलेगा। इसलिए आपके नंबर गवर्नमेंट से कम है तो गवर्नमेंट नहीं भरना, है ना? बिल्कुल। तो ये बात आप थोड़ी ध्यान में रखना। अगर आपके नंबर 100 या 110 से कम है तो गवर्नमेंट नहीं भरें। 30 से 50 कॉलेज जरूर भरें, ठीक है ना? हाँ। और बच्चों, टॉप और मीडियम कॉलेज, टॉप एंड मीडियम दोनों ही टाइप के कॉलेज भरें चॉइस में, ठीक है ना बेटा? और ध्यान ये रखे कि जो कॉलेज आपको नहीं चाहिए वो मत भरना, क्योंकि बेटा ऐसा तो है नहीं कि हम आगे काउंसलिंग कराते ही रहेंगे कराते ही रहेंगे। अब ये तो लास्ट चांस है। अब अगर गलत कॉलेज भर दोगे और मिल भी गया तो फिर वो एक ही मौका और वो भी हाथ से निकल जाएगा, समझ रहे हो? तो पहले प्रॉपर एक कच्चे पेज पे लिस्ट बनानी है, फिर वो चॉइस आपको फिल करनी है। इन मीडियम कॉलेज और टॉप कॉलेजों पे मैंने पहले कई वीडियो बनाए हैं, मैं आगे और बना दूंगा, चिंता मत करो। अब बच्चों देखो, अब आपको मैं एक बात बताऊं, हकीकत की बात यह है कि अभी भी प्राइवेट कॉलेजों के अंदर लगभग 40% सीट, 30 से 40% सीट अब भी खाली है। तो अगर किसी को ये लग रहा है कि सीटें तो भर गई है, सर हम पीछे रह गए हैं, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने मन से, अपने दिमाग से डर निकाल दो। प्राइवेट कॉलेजों के अंदर अभी भी सीटें खाली पड़ी है बेटा, क्योंकि अभी तो आप देखो कॉलेज रिजाइन होंगे, रिजाइन होने के बाद सीट मैट्रिक्स पूरा बदल जाएगा। कम से कम 1000 से 1500 बच्चे रिजाइन करेंगे, आप देख लेना बेटा, है ना? बिल्कुल। तो इसलिए आपको कहना चाहता हूं, सीटें बहुत खाली होने वाली है। गवर्नमेंट कॉलेजें भी आपको देख लेना, पिछले साल भी गवर्नमेंट सीटें खाली हुई थी, बच्चों ने गवर्नमेंट रिजाइन किया था। ऐसे कम से कम 15 से 20 बच्चे अपने विजय एजुकेशन के हैं, जिनको एम्स पैरामेडिकल और एम्स बीएससी नर्सिंग जैसे कॉलेज ज्वाइन होने हैं, वो इसको रिजाइन करेंगे। तो कुल मिला के बेटा सीटें बहुत हैं, कोई भी दिमाग में नेगेटिविटी ना लाएं। अगर जिसको प्राइवेट लेना ही है तो फिर आप काउंसलिंग करवा देना। अब देखो कुछ बच्चे हैं जिनको प्राइवेट कॉलेज चाहिए, बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें कोई भी प्राइवेट मिले हम ले लेंगे, लेकिन हमें तो आप दिला दो प्राइवेट। तो देखो बच्चों, अगर कोई बच्चा चॉइस के अंदर
100 या उससे ज्यादा कॉलेज लगा देता है प्राइवेट, तो उसे 60 नंबर पर भी प्राइवेट मिल जाए। पिछले साल लास्ट में जब सारे राउंड कंप्लीट हो गए थे, तो भी लगभग 700-800 सीटें प्राइवेट की खाली रह गई थी। तो क्या सर वो सीटें कोई कॉलेज डायरेक्ट भर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। पिछले साल भी सीटें खाली रही थी, लेकिन सीटें डायरेक्ट नहीं भरी जा सकती, भरी तो काउंसलिंग से ही जाएगी। इसलिए पिछले साल काउंसलिंग के लगभग 6 राउंड हुए थे, 5 या 6 राउंड हुए थे, है ना। पिछले साल के विजय एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी है, आप जाके देखना। अब मैं इस बार भी बता रहा हूं बेटा, इस बार अभी ये मोपअप राउंड है, मोपअप राउंड के बाद आप देख लेना 1 या 2 राउंड और होंगे, समझ रहे हो। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूं कि यूनिवर्सिटी अब बच्चों का पक्ष ले, अब बच्चों का फेवर ले। कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने 12वीं 4 साल पहले की है, 5 साल पहले की है, तो अब वो बच्चे दोबारा तैयारी नहीं कर सकते। अगर किसी बच्चे ने 2024 में या 23 में 12वीं की है, तो वो तो चलो ड्रॉप लेके दोबारा तैयारी कर लेगा। लेकिन जिस बच्चे ने 5 साल पहले 12th की है, अब वो बच्चा दोबारा कैसे तैयारी करेगा? इसलिए एबीवीएमयू को क्वालीफाइंग स्कोर थोड़ा कम करना चाहिए। ये हमारा निवेदन भी है, ठीक है। और इसके लिए हमें एक मुहिम चलानी है कि जिन बच्चों के 60 नंबर है, 55 नंबर है, उनको शामिल किया जाना चाहिए। 55 नंबर तक तो कम से कम शामिल करे यूनिवर्सिटी। अभी तक जो है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर लगभग 70 नंबर तक ही शामिल किया हो, मतलब कि 68 से 68 से नीचे शायद किसी को शामिल नहीं किया अभी तक, है ना। तो हम यही चाहते हैं कि कुछ बच्चों को और शामिल करें, और इसके लिए बेटा आप सारे लोग रिक्वेस्ट मेल यहाँ पर भेजें। मैं तो आपकी बात यूनिवर्सिटी में पहुंचा दूंगा बेटा, लेकिन विजय सर की बात तभी सुनी जाती है जब आप सारे लोग साथ होते हो। आपका साथ नहीं होगा, मैं अकेला भले ही कितने भी कॉल करके बोलूं, मेरी बात नहीं सुनी जाएगी। इसलिए कहना चाहता हूं, जो बच्चे जिनके नंबर 55 है, जिनके नंबर 50 है, जिनके नंबर 60 है, जो अनक्वालिफाई है, आप बेटा यहाँ पे मैसेज लिखिए और आप ये लिखिए कि हमें काउंसलिंग के लिए मौका दिया जाए। और जो भी आपकी सिचुएशन है वो लिखना आप एक्चुअल, कि भाई हमें तो प्राइवेट ही लेना है, चाहे हमें कोई भी मिल जाए, हमें हर हाल में इस बार बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेना है। क्योंकि बाद में हम चूंकि ऑलरेडी 5 साल 6 साल पहले 12th किए हुए हैं, हमें रोजगार चाहिए, हमें जॉब चाहिए, ठीक है। और हमें इस फील्ड में जाना है, और अब हम टाइम और नहीं खराब कर सकते। जो भी अपनी सिचुएशन है वो लिख के आप मेल करिए, और मैं आपकी सभी बच्चों की बात, मैं जो डीन सर है उनको भी पहुंचाने वाला हूं। हो सकता है हमारी बात मान ले, हो सकता है मोपअप राउंड में या अगले एक्स्ट्रे राउंड में 5 नंबर या 10 नंबर क्वालिफाइंग स्कोर को थोड़ा डाउन कर दे, है ना। ये हमारी रिक्वेस्ट है, देखते हैं बेटा क्या होता है, ठीक है ना। तो मैं अब ओवरऑल आपको 2-3 बातें बता दूं, सारे बच्चे ध्यान से सुन लो बेटा, ठीक है। जिनके नंबर 90 से नीचे है उनको कन्फर्म है कॉलेज मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 70 नंबर है तो भी कॉलेज मिलेगा प्राइवेट। लेकिन अगर आपका सपना गवर्नमेंट में जाने का है, तो फिर आप लेट मत करना, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। विजय एजुकेशन ऐप के अंदर बेटा अटल 2025 के लिए अपन ने बैच स्टार्ट कर दिया है, ठीक है ना। बिल्कुल जी। अब देखो बेटा, दो बच्चों की और क्वेरी आ रही है, एक डिक्लाइन वालों की और एक रिजाइन वालों की। रिजाइन के लिए तो मैं पहले ही बोल चुका हूं, कोई भी बच्चा अगर कॉलेज को रिजाइन करता है, तो उसके जो 40,000 रुपए है वो उसे रिफंड जरूर होंगे। लेकिन कैसे होंगे उसका प्रोसीजर अभी बच्चों इन्होंने कहीं पर भी लिखा नहीं है। इसके लिए रिजाइन करते समय एक बार बच्चों यूनिवर्सिटी तक ये जानकारी मैं भी पहुंचाऊंगा, ठीक है ना, कि यूनिवर्सिटी रेजिग्नेशन पे एक अलग से गाइडलाइन जारी करे। कोई भी बच्चा रिजाइन करता है किसी भी कॉलेज से, तो नियम यही है कि 40,000 रुपए उसको वापस मिलेंगे, ठीक है ना। अब दूसरा है डिक्लाइन। जो बच्चे अभी डिक्लाइन कर रहे हैं राउंड 2 में, क्या वो बच्चे मोपअप राउंड करवा सकते हैं? इसका आंसर है यस, हाँ करवा सकते हैं, ठीक है ना। बिल्कुल जी। तो ये बड़ी बात है, लेकिन अगर अपग्रेड हुआ है आपका कॉलेज, तब फिर आप डिक्लाइन ना करें, ठीक है ना। हाँ,
तो इन चीजों का ध्यान रखना। बाकी मैं उत्तर प्रदेश के सभी बच्चों को इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप जो है, अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है और आपके नंबर 70 से ऊपर है, तो आप होपलेस मत होइए। शायद आपको अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आपने चॉइस में कोई ना कोई गलतियां करी होगी, इसलिए नहीं मिला है। आप होपलेस मत होइए। अगले राउंड के अंदर वैसे भी स्टूडेंट काफी कम रहेंगे, तो मैं चॉइस फिलिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करूंगा आपकी। लेकिन आप होपलेस मत होइए। बहुत सारे बच्चे बड़े मायूस होकर के दुखी मन से कॉल करते हैं कि सर हम पीछे रह रहे हैं, ठीक है नहीं मिला तो क्या होगा, मैंने तो 12th 2015 में किया है सर, पहले मैं गलत लाइन में चला गया था, मैंने कहीं कोई और एडमिशन लिया था। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने एमपी के अंदर बीएससी नर्सिंग में एडमिशन ले रखा था, तो फिर उनके वहाँ एग्जाम वगैरह नहीं हुए। मैं हमेशा मना करता हूँ कि बेटा चक्कर में मत पड़ो आप दलालों के चक्कर में मत पड़ो, एजेंटों के चक्कर में मत पड़ो, अपनी ईमानदारी से पढ़ के एडमिशन लो। तो वहां पे हुआ ये कि कुछ कॉलेजों में नहीं हुई परीक्षा, 3-3 साल से एग्जाम ही नहीं हुए वहां पे, है ना। चलो जो भी हुआ हो, लेकिन अब जरूरी ये है कि आप सबको प्रवेश मिले, सीट मिले, है ना। तो इसके लिए दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि अभी मॉपअप राउंड कितने होंगे, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 3। दूसरी बात है, अभी सीटें खाली है, 30 से 40% सीट अब भी खाली है। आप कहोगे सर नहीं नहीं इतनी नहीं है खाली, कुछ कॉलेज की नहीं होगी तो क्या हुआ, कुछ कॉलेज की ज्यादा है कुछ की कम है, तो इसलिए मैं एवरेज बोल रहा हूँ 30 से 40। हाँ अब हो सकता है नहीं है 30 से 40, अब 30% खाली है, वो 40 हो जाएगी कब, रिजाइन के बाद, ठीक है। बिल्कुल। तो इन सभी चीजों के बारे में मैं आपको बताने आया हूँ। और रही बात क्वालिफाइंग स्कोर की, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं एबीवीएमयू से हाथ जोड़ करके, आप थोड़ा क्वालिफाइंग स्कोर कम कीजिएगा, बच्चों को मौका दीजिएगा, हमारा ये हाथ जोड़ के निवेदन है। और दूसरी बड़ी बात है बेटा, अपनी डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटीज पूरी करवाओ, क्योंकि आप तभी काउंसलिंग करवा पाओगे जब आपके पास जाति प्रमाण पत्र होगा, आपके पास 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट होगी, आपके पास ईडब्ल्यूएस होगा। तो ईडब्ल्यूएस वाले अपना ईडब्ल्यूएस तैयार रखो, ओबीसी वाले ओबीसी, एससी एसटी वाले एससी एसटी का सर्टिफिकेट तैयार रखिए, वो बहुत कंपलसरी है। तभी आप चॉइस फिल कर पाएंगे जब आपके पास ये डॉक्यूमेंट होंगे। एक बहुत सारे बच्चों के अलग अलग तरह के डाउट है, रिजाइन के डाउट है, डिक्लाइन के डाउट है, सीट कंफर्मेशन फीस रिफंड के डाउट है, 5,000 रुपये सिक्योरिटी फी रिफंड के डाउट है। उन डाउट पे आज मैं शाम को एक वीडियो और डाल दूंगा। ओवरऑल मेरी बात आप सुन लो, मेरे जितने भी उत्तर प्रदेश के भाई बहन है, आप अपने दिमाग में है ना, डर डर को पहले साइड में रखो कि क्या होगा, मम्मी क्या सोचेगी, पापा क्या कहेंगे, नहीं मिला तो कॉलेज फिर क्या हो जाएगा। पहले इस तरह के क्वेश्चन ला ला के आप डर रहे हो, खुद को डरा रहे हो। पिछली बार 69 नंबर वाले को भी कॉलेज मिला था, 68 पर भी कॉलेज मिला था, है ना। तो आप डरिए नहीं, मैं आपको कॉलेज दिलाऊंगा, हम सही ढंग से चॉइस भरेंगे तो मिलेगा बेटा, समझ रहे हो। अब किसी ने 70 नंबर पे टॉप पे 20 कॉलेज गवर्नमेंट के भर के फिर प्राइवेट भरे हैं, तो प्राइवेट मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आपने 20 चॉइस खराब कर दी। तो वो गवर्नमेंट हटाओ ऊपर से, प्राइवेट एक नंबर पे भरो। आप अगर नंबर 100 से नीचे है तो गवर्नमेंट भरना ही नहीं है किसी भी हालात में। समझ में आई बात, ठीक है ना। हाँ, तो चॉइस फिलिंग मैं करवाने वाला हूँ, 7 अगस्त से आपकी चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू बेटा, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।